सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल सॉल्यूशन में। आज की यह जो क्लास है उसमें हम लोग एक एक वर्ड का उच्चारण लिखकर और इसका हिंदी करेंगे, इसका मीनिंग जानेंगे और साथ ही पूरे सेंटेंस का हिंदी करेंगे। देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं सभी वर्ड मीनिंग का मैंने उच्चारण लिख दिया है और इसका मीनिंग भी लिख दिया है ताकि कम समय में हम ज़्यादा चीज़ों को कवर कर पाएँ। इसलिए मैंने पहले ही लिख दिया है ताकि आपको बहुत आसानी हो और काफ़ी समझिए तो कम समय में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर कर पाएँ। तो चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट और आइए हम लोग शुरू करते हैं। साथ ही मैं बता दूं कि आपको इंग्लिश ग्रामर के लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा। साथ में आप अभी मेरे साथ हिंदी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और आप अपने मन से इंग्लिश के डर को दूर कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है वही हम पढ़ेंगे। देयर वाज अ पॉन्ड इन अ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल, पॉन्ड का मतलब होता है तालाब। एक जंगल में एक तालाब था। देयर वाज अ पॉन्ड, एक तालाब था। जैसे मान लीजिए एक लड़का था तो देयर वाज अ बॉय। एक घर था, देयर वाज अ हाउस। तो इसी तरह से एक तालाब था, देयर वाज अ पॉन्ड। इन का मतलब यहाँ हो जाएगा में, ठीक है। इन का मतलब हो जाएगा में और अ का मतलब हो जाएगा एक। तो एक जंगल में एक तालाब था। क्लियर है। द ब्लूमिंग लोटस added to the beauty of the pond. The blooming lotus यानी खिलता हुआ कमल। ब्लूमिंग लोटस का मतलब क्या होता है? खिलता हुआ कमल। एडेड टू द ब्यूटी, सुंदरता को बढ़ा रहा था। ऑफ द पॉन्ड, तालाब का। ऑल, ऑल का मतलब हो जाएगा सभी। द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट यूज्ड टू कम टू दिस पॉन्ड टू ड्रिंक वाटर। ऑल द एनिमल्स, सभी जानवर। ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के सभी जानवर। यूज्ड टू कम, आया करते थे। सभी जानवर आया करते थे। टू दिस पॉन्ड, इस तालाब में। टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए। सभी जानवर, इसको ऐसे हिंदी करिएगा तो जंगल के सभी जानवर इस तालाब में पानी पीने के लिए आया करते थे। क्लियर है। वन डे, एक दिन। अ हंटर, हंटर का मतलब होता है शिकारी, ठीक है। केम टू द फॉरेस्ट, एक दिन एक शिकारी जंगल में आया। केम टू द फॉरेस्ट, यहाँ पे आप देख रहे हैं कम का भूतकाल, कम का पास्ट, केम लिखा हुआ है, ठीक ना। कम का पास्ट है केम। ही सॉ, उसने देखा द ब्यूटीफुल पॉन्ड, सुंदर तालाब को। एंड थॉट, और सोचा। टू हैव रेस्ट देयर, वहां आराम करने का। उसने सुंदर तालाब को देखा और आराम करने के बारे में सोचा। क्लियर है। ही वॉश्ड हिज हैंड्स, उसने अपना हाथ धोया। एंड माउथ, और मुंह, यानी उसने अपने हाथों और मुंह को धोया। एंड ड्रैंक वाटर ऑफ द पॉन्ड, और तालाब का पानी पिया। देखिए ड्रिंक का यहाँ पास्ट ड्रैंक होता है। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। क्लियर है। ड्रिंक का पास्ट यहाँ पे ड्रैंक लिखा हुआ है। देयर आफ्टर ही सैट ऑन द बैंक ऑफ द पॉन्ड, उसके बाद वह, बैंक का मतलब होता है किनारा। ऑफ द पॉन्ड, इसके बाद वह नदी के तालाब के किनारे पर बैठा। ही सैट, उसने बैठा, चाहे वह बैठा। ऑन द बैंक, वह, बैंक मतलब होता है किनारा, वह तालाब के किनारे पर बैठा। ऑन का मतलब यहाँ पे पर। वाइल सिटिंग, जब वह बैठा था। ही थॉट,
उसने सोचा, द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट आर श्योर टू कम हियर फॉर ड्रिंकिंग वाटर। जब वह बैठा था तो क्या सोचा कि द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के जानवर, आर श्योर टू कम, निश्चित आते होंगे, निश्चित आते होंगे, हियर फॉर ड्रिंकिंग वाटर, यहाँ पर पानी पीने के लिए। जंगल के सभी जानवर, जंगल के जानवर कम हियर, यहाँ आते हैं, फॉर ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने के लिए। I can hunt an animal here and go home happily. Happily का मतलब होता है खुशी खुशी, खुशी खुशी। I can hunt, मैं शिकार कर सकता हूँ, an animal, एक जानवर का, here, यहाँ, and go home happily, और खुशी खुशी घर चला जाऊँगा। For this, इसके लिए, he hid himself in a tree, उसने अपने को एक पेड़ में छुपा लिया। हीड, यहाँ पे देखिए, आप जानते हैं HIDE, हाइड का मतलब होता है छिपना, तो हाइड का यहाँ पे पास्ट हीड है, हाइड का पास्ट हीड होता है। उसने अपने को एक पेड़ में छुपा लिया, यानी पेड़ के पीछे छुप गया। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर मतलब होता है बाद में, के बाद, सम टाइम मतलब कुछ समय, कुछ समय के बाद, ए डो, डो का मतलब होता है फीमेल डियर, माने मादा हिरन, ठीक है। मादा हिरन को हम लोग क्या बोलते हैं, डो बोलते हैं। पानी पीने के लिए आई, एक मादा हिरन आई तालाब पर पानी पीने के लिए, ठीक है। द हंटर एम्ड एट द डियर, द हंटर एम्ड, एम्ड का मतलब होता है निशाना साधा, एट द डियर, हिरन पर, शिकारी ने हिरन पर निशाना साधा, विथ हिज बो एंड एरो, अपने तीर और धनुष से हिरन पर निशाना साधा। सडनली, अचानक, सडनली का मतलब क्या हो जाएगा, अचानक। द डोज आईज फेल ऑन हिम, हिरन की आंखें उस पर पड़ी, यानी हिरन की नज़र उस पर पड़ी। यहाँ पे आप आईज का मतलब नज़र भी कह सकते हैं, ठीक है, नज़र। तो सेंटेंस अच्छा बन रहा है। अचानक मादा हिरन की नज़र उस पर पड़ी। आगे देखिए, अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए। उसके बाद आगे फिर देखिए, कुछ सवाल हो आपके तो आप कमेंट करके पूछिएगा। एंड सी सॉ, और वह देखी, द हंटर रेडी टू किल हर, हंटर मतलब शिकारी, रेडी मतलब तैयार, शिकारी उसे मारने के लिए तैयार है। किल का मतलब होता है मारना, हर का मतलब हो जाएगा उसे, उसे मारने के लिए तैयार है। द डो रिक्वेस्टेड, हिरन ने उससे आग्रह किया, रिक्वेस्टेड मतलब क्या होता है, आग्रह किया। द हंटर, शिकारी से, मादा हिरन ने शिकारी से आग्रह किया। टू ग्रांट हर सम टाइम, उसे कुछ समय देने के लिए, ग्रांट का मतलब होता है यहाँ देना, कुछ समय देने के लिए आग्रह किया। सो दैट, जिससे कि, सो दैट मतलब जिससे कि, सी कुड गो, वह जा सकती है, एंड मीट हर चिल्ड्रेन, और अपने बच्चों से मिल सकती है। वह जा सकती है और अपने बच्चों से मिल सकती है। यहाँ तो कह सकते हैं कि वह जा सकती थी और बच्चों से मिल सकती थी। एक बात का ध्यान रखेंगे कि जब हम लोग कोई स्टोरी बताते हैं, स्टोरी पढ़ाते हैं, स्टोरी समझते हैं, तो सारा जो उसमें ये मतलब वर्ब होता है ना, वो पास्ट में होता है। इसलिए कहीं देखिए कुड, रिक्वेस्टेड, सॉ, हंटेड, है ना, ऐसा रहता है, पास्ट में रहता है। आगे देखिए, द हंटर टूक पिटी ऑन द डो, हंटर मतलब शिकारी, शिकारी को डो पर दया आ गई, डो मतलब मादा हिरन को हम डो बोलते हैं ना, तो शिकारी को मादा हिरन पर दया आ गई। पीटी का मतलब होता है दया। एंड अलाउड हर टू गो टू हर चिल्ड्रेन, और अलाउड मतलब होता है अनुमति दिया, और अनुमति दिया हर उसे, टू गो टू जाने के लिए, हर चिल्ड्रेन अपने बच्चे के पास। तो फिर शिकारी ने उसे अपने बच्चे के पास जाने के लिए अनुमति दिया, किसे, मादा हिरन को।
ही थॉट उसने सोचा, दैट कि ही वुड गेट अनदर एनिमल वह दूसरा जानवर पालेगा, वह दूसरा जानवर मिल जाएगा। आफ्टर सम टाइम कुछ समय के बाद, आफ्टर मतलब बाद, सम मतलब कुछ, टाइम मतलब समय, कुछ समय के बाद अ डियर कैम देयर एक हिरन वहां आया। देयर का मतलब क्या हो जाएगा, वहां आया। टू ड्रिंक वाटर पानी पीने के लिए। द मोमेंट उस क्षण, द हंटर एम्ड एट हिम उसी क्षण हंटर मतलब शिकारी ने उस पर निशाना साधा। द डियर सेड हिरन ने कहा, ओ हंटर, ओ शिकारी, प्लीज डोंट किल मी नाउ मुझे अभी मत मारो। प्लीज डोंट किल मुझे मत मारो। नाउ मतलब अभी, ऐसे नाउ का मतलब अब भी होता है, लेकिन यहाँ पे सुटेबल एक शब्द आ रहा है अभी, मुझे अभी मत मारो। आई वॉन्ट टू मीट माई फैमिली मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, टू मीट मिलना, माई फैमिली अपने परिवार से, मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ। एज आई हैव नॉट सीन क्योंकि, एज का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, क्योंकि, है ना, क्योंकि आई हैव नॉट सीन देम फॉर ए लॉन्ग टाइम मैंने उन लोगों से लंबे समय से नहीं मिला है, मैंने उन लोगों से लंबे समय से नहीं देखा है। दे मस्ट बी वरीड अबाउट मी वरीड का मतलब होता है चिंतित, वरीड का मतलब चिंतित, वे मेरे बारे में चिंतित होंगे। आई वॉन्ट टू गो मैं जाना चाहता हूँ, एंड मीट माई चिल्ड्रेन और अपने बच्चों से मिलना चाहता हूँ। आई विल कम बैक मैं वापस आऊँगा, आई विल कम मैं आऊँगा, बैक वापस, यहाँ पे पास्ट टेंस है ना, मैं वापस आऊँगा। एंड देन और तब, देन का मतलब तब, यू मे टेक मी टू योर हाउस तुम मुझे अपने घर ले जा सकते हो। यू मे टेक मी तुम ले जा सकते हो, टू योर हाउस अपने घर। द हंटर अगेन टुक पिटी ऑन द डियर शिकारी को फिर उस पर दया आ गई, शिकारी ने उस पर दया कर दिया। एंड अलाउड हिम टू गो और अलाउड मतलब अनुमति दिया, हिम मतलब उसे, टू गो जाने के लिए, और उसे जाने के लिए अनुमति दे दिया। द डियर मतलब है हरिन, वेंट अवे टू मीट हिज फैमिली हिरन चला गया अपने परिवार से मिलने के लिए। मीन वाइल उसी समय, द डो रीच्ड हर होम मादा हिरन भी अपने घर पहुंची। एंड मेट हर किड्स और अपने बच्चों से मिली। देखिए मीट मतलब होता है मिलना, मीट का पास्ट यहाँ पे मेट है, मेट मतलब मिला, ठीक है, भूतकाल देख रहे हैं पास्ट, और अपने बच्चों से मिली। द किड्स स्टार्टेड टू शक बच्चों ने चूसना शुरू कर दिया। द मिल्क ऑफ देयर मदर अपनी माँ के दूध को, यानी कहने का मतलब है कि बच्चों ने अपनी माँ के दूध को पीना शुरू कर दिया। जस्ट देन द डियर आल्सो केम देयर ठीक उसी समय, ठीक तभी, द डियर आल्सो केम देयर हरिन भी वहाँ पहुँचा। देयर का मतलब हो जाएगा वहाँ। एंड टोल्ड और कहा, द डो हिरन से, मादा हिरन से, अबाउट द होल इंसिडेंट, इंसिडेंट का मतलब घटना, होल मतलब पूरा, पूरे घटना के बारे में कहा। द डो आल्सो टोल्ड हर हस्बैंड मादा हिरन ने भी अपने पति से कहा, हस्बैंड का मतलब पति, अबाउट हर मीटिंग अपने मीटिंग के बारे में, विद द सेम हंटर उसी शिकारी से जो मुलाकात हुई उसके बारे में कहा। दे बोथ वेयर ट्रू टू देयर वर्ड्स वे दोनों अपने जबान के सच्चे थे, अपने बातों के पक्के थे। एंड वेंट टू द हंटर और हंटर के पास, शिकारी के पास वे लोग चले गए। टू सरेंडर अपने आप को, देमसेल्व्स अपने आप को आत्मसमर्पण के लिए। दियर किड्स आल्सो ज्वाइंड देम उनके बच्चों ने भी उनके साथ, मतलब उनके बच्चे भी उनके साथ चले गए। दे रिच्ड वेयर हंटर वाज वेटिंग फॉर देम वे लोग, रिच मतलब पहुँचे, वेयर मतलब जहाँ, हंटर वाज वेटिंग शिकारी प्रतीक्षा कर रहा था, फॉर देम उनके लिए, वे लोग वहाँ पहुँचे जहाँ शिकारी उनके लिए प्रतीक्षा कर रहा था। एंड सेड और कहा, एज प्रोमिस्ड जैसा कि हमने वादा किया था,
वी आर हियर, हम लोग यहाँ हैं। यू मे हंट यस, तुम हमारा शिकार कर सकते हो। हियरिंग देम, उनकी बातों को सुनकर। द हंटर केम डाउन फ्रॉम द ट्री, शिकारी पेड़ से नीचे आया। ही वॉज वेरी मच सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड का मतलब होता है आश्चर्यचकित। ही वॉज वेरी मच सरप्राइज्ड, वह बहुत आश्चर्यचकित था। टू सी, यह देखकर, दैट की द एनिमल्स वेयर सो ट्रू, जानवर सच्चे सच्चे होते हैं। टू देयर वर्ड्स, अपने बातों के, अपने जबान के। ही लर्नड बिग लेसन, उसे एक बड़ी सीख मिली। फ्रॉम दीज एनिमल्स, इन जानवरों से। ही थॉट, उसने सोचा, दैट की द एनिमल्स वेयर फार बेटर देन ह्यूमंस। ह्यूमंस का मतलब होता है मानव, मनुष्य। द एनिमल्स वेयर फार बेटर देन ह्यूमंस, जानवर मनुष्यों से कहीं अधिक अच्छे होते हैं। ही फेल्ट, उसने महसूस किया। फील होता है ना, फील, FEEL, फील, महसूस करना, अनुभव करना, उसी का पास्ट में यहाँ फेल्ट है। ही फेल्ट दैट, उसने महसूस किया कि इट वॉज ए मैटर ऑफ ग्रेट सेम दैट मैनकाइंड किल्ड दीज इनोसेंट एनिमल्स, यह बड़ी बात है कि, यह शर्म की बात है कि मनुष्य इन निर्दोष जानवरों को मारता है। ही प्रोमिस्ड, उसने वादा किया। टू हिमसेल्फ, अपने आप से, दैट की ही वुड नेवर हंट एनिमल्स अगेन, वह दोबारा जानवरों का शिकार कभी नहीं करेगा। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, वह कभी नहीं जानवरों का शिकार करेगा। ही लेफ्ट द डियर फैमिली सेफ, उसने हिरन के परिवार को सुरक्षित छोड़ दिया। सुरक्षित छोड़ दिया, सेफ का मतलब होता है सुरक्षित। दे बिकेम गुड फ्रेंड्स आफ्टर दैट, उसके बाद वे लोग अच्छे मित्र बन गए, अच्छे मित्र हो गए। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, अपनी बात हमारे तक पहुंचाने के लिए कमेंट कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही वीडियो अपलोड होगा तुरंत आपको मैसेज मिलेगा, तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। मिलते हैं कुछ नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।